हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बबीता है एंड वेलकम टू वन क्लासेज। बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। जो हमारा सेकंड चैप्टर है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन के बारे में देख लिया था जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, और आज के इस वीडियो में हम करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं एक्सरसाइज में वो सब। तो देखो, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं? तो हमने क्या पढ़ा था कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो नग्न आंखों से हमें दिखाई नहीं देते हैं, उन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या होगा आंसर, किस तरीके से लिखेंगे आप? सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखे जा सकते, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो सूक्ष्म जीवों को कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में। देखो, सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट, बैक्टीरिया, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। चारों के टाइप आपको लिखने हैं। आप इनको ऐसे नीचे भी लिख सकते हो, ए, बी, सी और डी। बच्चों, जो मैं यहाँ पर आपको आंसर क्वेश्चन का जो डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, ये लिखने का मेरा एक ही मोटिव है कि आपको ये पता चले कि आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, ताकि आपको पूरे में से पूरे नंबर मिले। तो देखिए, थर्ड क्वेश्चन मतलब 6th क्वेश्चन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण कौन कौन से बैक्टीरिया करते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल। तो दोनों का यहां पर हमें नाम लिखना है, राइजोबियम बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियां लिखिए। तो यहां पर हमें यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में लिखना है। देखो, लैक्टोबैसिलस जीवाणु, लैक्टोबैसिलस जीवाणु क्या काम आता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है, ईस्ट नामक सूक्ष्म जीव का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। कुछ जीवाणुओं तथा कवकों से प्रतिजैविक औषधियों का निर्माण किया जाता है। पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक कवक से तैयार किया जाता है। सूक्ष्म जीवों से टीके या वैक्सीन का उत्पादन किया जाता है, जिससे मनुष्य को अनेक रोगों से बचाया जा सकता है। ईस्ट का उपयोग ब्रेड, केक तथा पाव आदि बनाने में किया जाता है। पादप व जंतु अवशेषों का अपघटन जीवाणु तथा कवकों के द्वारा किया जाता है, यानी जो प्लांट और एनिमल के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका अपघटन कौन करता है? जो कवक होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं मिट्टी के अंदर, वो इनका अपघटन करते हैं। राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करते हैं। और राइजोबियम के साथ साथ क्या था, हमने देखा था ना अभी, राइजोबियम के साथ साथ नीले हरे शैवाल। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन क्या है? ये प्रतिजैविक है। नामक प्रतिजैविक भी सूक्ष्म जीवों से बनी होती हैं। फिर देखिए, नीले हरे शैवाल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करते हैं। तो इस तरीके से हमें 10 पंक्तियां लिखनी है, उनको पॉइंट के रूप में हमें लिखना है। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभाव, यानी जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें हार्म करते हैं। देखिए, कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े या चमड़े की वस्तुओं को खराब कर देते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन में विष उत्पन्न कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है, खाद्य विषाक्तन हो जाता है। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्यों, जंतुओं तथा पादपों में रोग उत्पन्न कर देते हैं। जैसे जंतुओं में कौन सा रोग था? एंथ्रेक्स रोग। पादपों में नींबू का कैंकर रोग, भिंडी का पीत रोग और गेहूं का रस्ट रोग। ठीक है, और जो मनुष्य है उनके अंदर खूब सारे रोग थे, जैसे प्लाज्मोडियम द्वारा मलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट देखो, एंथ्रेक्स एक भयानक रोग है जो मनुष्यों व जंतुओं में जीवाणु द्वारा होता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा मनुष्यों में अनेक प्रकार के रोग जैसे हैजा, क्षय रोग, चिकन पॉक्स, मलेरिया, डेंगू,
ये सब रोग हो सकते हैं। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा मनुष्य में अनेक प्रकार के रोग, हैजा, खसरा, चिकनपॉक्स, क्षय रोग, पोलियो, पीलिया, हेपेटाइटिस, खूब सारे रोग हैं वो हो सकते हैं। तो ये हमने कुछ इसकी हानियां देख ली। हानियों को भी हमने इस तरीके से डिफाइन किया है, अलग अलग एरो के निशान लगाकर। तो इस तरीके से आपको इनको आंसर करना है। फिर देखिए प्रतिजैविक क्या है। प्रतिजैविक लेते समय हमें कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो प्रतिजैविक लेते समय हमें कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, यानी प्रतिजैविक वो औषधियां हैं जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को या तो नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है। तो ये जो प्रतिजैविक है ये लेते समय हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। पहली बात तो हमें जो प्रतिजैविक है वो डॉक्टर की सलाह के ऊपर ही लेनी चाहिए, यानी प्रतिजैविक लेने से पहले हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और वो जितना कोर्स हमें बताए वो पूरा कोर्स हमें लेना चाहिए। ये नहीं है कि उसने डॉक्टर ने हमें 5 दिन की दवा दी है, हम उसमें 2 दिन की एंटीबायोटिक ले रहे हैं और 3 दिन की हमने ली नहीं है, यानी हमने कोर्स कंप्लीट ही नहीं किया है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम 20 दिन तक या 1 महीने तक लगातार हम एंटीबायोटिक लेते ही जा रहे हैं, हमें उसकी जरूरत नहीं है फिर भी हम लेते जा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, जब आपको कोई रोग होगा और आपको तब एंटीबायोटिक की जरूरत होगी तो उस टाइम वो एंटीबायोटिक आपके शरीर पर काम नहीं करेगी, उस रोग को मारने के लिए, उस रोग को नष्ट करने के लिए काम में नहीं आएगी। इसलिए कभी भी एंटीबायोटिक का बहुत ज्यादा यूज भी नहीं करना चाहिए बिना डॉक्टर की सलाह के। देखिए प्रतिजैविक ऐसी औषधियां हैं जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं या उनकी वृद्धि को कम कर देती है। सावधानियां क्या रखेंगे, प्रतिजैविक दवाइयां डॉक्टर की सलाह पर लेनी चाहिए और उनका कोर्स पूरा करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक मात्रा में ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणुओं को नष्ट कर देती है। सर्दी, जुकाम तथा फ्लू होने पर प्रतिजैविक औषधियां नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये विषाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। ज्यादातर हम क्या करते हैं, सर्दी जुकाम या फ्लू हो जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, हम एंटीबायोटिक लेते हैं। लेकिन सर्दी जुकाम और फ्लू वायरस से होने वाले डिजीज हैं, इनके ऊपर एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। लेकिन हमारी ये धारणा है कि सर्दी जुकाम हुई है तो हमें दवा लेनी है, लेकिन एक्चुअल में रियल में वो काम नहीं करती है। तो ये थी प्रतिजैविक लेते समय कुछ सावधानियां। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको आप वीडियो पूरा होते ही अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लिया कीजिए। ओके बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि पुराने हैं तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, कीप स्टडी।